अन्य नगरों की तरह मुगावली शहर में भी पड़ रही है लोगों को जमा देने वाली ठंड। नगर परिषद के अलावा ईंधन व्यवस्था पर कुछ आम लोगों की चर्चा, विचार और अपील। लोगों के अनुसार नगर परिषद की ईंधन व्यवस्था कहीं कहीं गर्म है तो कहीं पर है लापरवाही की दिखता। बताइए, ये जो आज व्यवस्था है तो ये शायद नगर पालिका से है आपकी क्या निजी व्यवस्था है? नहीं भैया, निजी है भैया। अच्छा, निजी व्यवस्था है। अच्छा, जो नगर पालिका से डाले जाते हैं यहाँ पे नहीं दिया जाता क्या? इधर नहीं दिया जाता साहब जी, हम लोगों की व्यक्तिगत है निजी व्यवस्था। अच्छा अच्छा, एक दो बार बोला भी है जी जी। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ सर, ये जो सर्दी का सीजन है इसमें ये मैं देख रहा हूँ कि आप आज ही का सहारा लिए बैठे हैं, ये लकड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? जी, नगर पालिका के द्वारा ये लकड़ियां जो है अलाव का इंतजाम किया जा रहा है और इस वार्ड के ये जो अपन अभी बैठे हैं ये 11 वार्ड के अंतर्गत आता है और इसके पार्षद श्री जाकिर खान जमींदार के द्वारा ये जो है अलाव का और आग का इंतजाम किया जा रहा है, जो कि नगर पालिका की तरफ से ये लकड़ियां आ रही हैं। जो देखा सिर्फ वही दर्शाया। देखते रहिए DNB-News.in भोपाल। पिछले 15 दिनों से मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जहां भारी ठंड पड़ रही है, वहीं जिला अशोकनगर के अंतर्गत आने वाले शहर मुगावली में भी लोग ठंड की चरम सीमा का एहसास कर रहे हैं। इस ठंड से बचने के लिए बाजार में जगह जगह दुकानदार और आम लोग बाजार में खास स्थानों पर आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं पशुधन अर्थात गायों को भी इंसानों के साथ साथ बड़े ही से इत्मीनान से आग तापते देखा जा रहा है। हम यदि मुगावली शहर के अंतर्गत खास स्थानों पर अलाव हेतु ईंधन व्यवस्था की बात करें तो प्रत्येक वर्ष की भांति नगर परिषद की ओर से पूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी रहती है, किंतु इस वर्ष कुछ आम जन लोगों के अनुसार नगर परिषद व्यवस्था चरमराती नजर आ रही है। जहां इस तेज और सांस रोक देने वाली ठंड सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर को भी सुरक्षा की आवश्यकता है, वहां नगर परिषद की ओर से ईंधन वितरण व्यवस्था को लेकर विगत वर्ष की तरह संतोषजनक कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। बाजार का ही उदाहरण लिया जाए तो कुछ जगह अलाव हेतु ईंधन डाला जा रहा है और कुछ जगह जहां अति आवश्यकता है वहां ईंधन व्यवस्था से पूर्णतया वंचित रखा जा रहा है, जबकि कुछ दुकानदार और अन्य लोगों को मजबूरी में स्वयं की तरफ से ही ईंधन व्यवस्था करके स्वयं के साथ साथ ठंड से पीड़ित और लाचार पशुधन की सुरक्षा करनी पड़ रही है। हम दिखा रहे हैं यहाँ की स्थिति और बाजार में रहने वाले लोगों के नगर परिषद व्यवस्था के प्रति स्पष्ट विचार। ये जो निरंतर पिछले 1.5 माह से जो गौ रक्षा हेतु जो अग्नि की व्यवस्था की जा रही है जी, ये व्यवस्था हम सभी मोहल्ले वासियों के द्वारा की जा रही है, जिससे कि जो गौ रक्षा धन है जो हमारा जी, उसको सुरक्षित रख सकें, उसको संरक्षित रख सकें। नगर पालिका की ओर से अभी तक ऐसा कोई भी सराहनीय कार्य नहीं किया गया है, जिसके लिए हम नगर पालिका को धन्यवाद दे सकें। आपने प्रयास नहीं किया? जो बताया जाता है यहाँ पे लकड़ियाँ प्रतिदिन दी जाती हैं जगह जगह, आपने प्रयास करने वाला कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से निरंतर पिछले वर्षों में अलाव की व्यवस्था की जाती रही थी, इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा या नगर परिषद के द्वारा नहीं। जो भी प्रयास किया जा रहा है वो नगर वासियों के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर नगर पालिका है, नगर पालिका मतलब नगर का पालन पोषण का ध्यान रखने वाली, नगर की सुविधाओं का ध्यान रखने वाली, और नगर पालिका अपनी उन सुविधाओं पर खरी नहीं उतर रही है। कहीं ना कहीं देखिए कितने पशु खड़े हैं, उनको आलाव की व्यवस्था के लिए लकड़ों की व्यवस्था इस समय बहुत अति आवश्यक है। इसलिए मेरा निवेदन है नगर पालिका से कि आलाव के लिए, आग के लिए लकड़ियों की व्यवस्था जरूर करें, जगह जगह पर करें। जी, धन्यवाद। किन्नौरों का बहुत अच्छा कार्य है ये गौ माता के लिए, और आने जाने वाले भी जो सूटर वगैरह नहीं पहने गरीब है वो भी इधर तापते, तो उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था की है। और नगर पालिका वालों से ही मैं कहना चाहता हूँ, भाई जब इतनी व्यवस्थाएं सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो थोड़ा तो सहयोग वो भी करें। नगर पालिका करने में क्या, और उनकी भी लकड़ियाँ डेली डलती हैं तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इधर भी डालें।